जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। मोदी जी चले गए लक्षद्वीप और बाकी स्टोरी आपको पता है। आइए लक्षद्वीप, यहाँ पे टूरिज्म करिए, आइए, बहुत खूबसूरत जगह है। और मोदी जी ने तो मालदीव्स का नाम भी नहीं लिया एक बार, लेकिन मालदीव्स में खुजली हो गई बहुत ज़्यादा। वो खुजली प्री प्रिपेयर्ड थी कि कुछ मौका लगे तो हम कुछ बोलें। अच्छा, जब से भारतवासियों ने मालदीव्स को बॉयकॉट करा है और हमारी टूरिज्म बहुत ज़्यादा गिर गई, मैं ये नहीं कह रहा कि भारतवासी अभी नहीं जा रहे हैं, अभी भी जा रहे हैं लोग, लेकिन पहले से बहुत कम हो गई है। और क्योंकि बहुत कम हो गई है, इसलिए मालदीव्स नए नए पैंतरे निकाल रहा है। कभी मालदीव्स ये कहता है कि हमें भारत में रोड शोज करनी है, लोगों को बताना है कि मालदीव्स कितनी खूबसूरत जगह है और वहां पे आप सबको आना चाहिए। कभी वो कहता है कि साहब हम चाहते हैं कि कोई बहुत बड़ा इवेंट होस्ट करें मालदीव्स में, लोग अपनी शादियां मालदीव्स में करें, अपने बर्थडे मालदीव्स में मनाएं किसी तरीके से, क्योंकि भाई टूरिज्म जो है वो मालदीव्स के लिए सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेटर है। उसका जीडीपी का एक बहुत अहम हिस्सा, सबसे बड़ा हिस्सा रादर, नॉट सिर्फ अहम, सबसे बड़ा हिस्सा टूरिज्म से आता है और इंडियंस नंबर 1 टूरिस्ट थे। तो रोड शो कामयाब नहीं रही। अब उन्होंने एक और शगुफा छोड़ दिया और आपको हंसी भी आएगी सुन के। मालदीव्स वाले कह रहे हैं कि साहब ऐसा है कि इंडियन क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीत गई है और क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीत गई है, हम चाहते हैं कि वो मालदीव्स में आके सेलिब्रेट करें। मैं आपको पूरी खबर सुनाता हूं, फिर इसका एनालिसिस क्या करेंगे, मजाक ही उड़ाएंगे। मालदीव्स के एनालिसिस तो कुछ है नहीं ज्यादा दोस्तों। ये देखिए, इब्राहिम श्यूरी, ये सीईओ मैनेजिंग डायरेक्टर है एमएमपीआरसी। एमएमपीआरसी आपका हो गया मालदीव्स मार्केटिंग एंड पब्लिक रिलेशंस कॉर्पोरेशन, ठीक है जी। और अहमद नजीर, सेक्रेटरी जनरल ऑफ माटी। माटी क्या है? मालदीव्स एसोसिएशन ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री। माटी, वो माटी में सब मिला दिया, आप कह रहे हैं माटी के साथ आप जुड़िए। स्पेशल एंड ओपन इन्विटेशन टू द इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम। वी वुड बी ऑनर्ड, हमारे लिए बड़ी इज्जत की बात होगी कि आप यहां पे आएं और हम आपको ऐसे होस्ट करेंगे, आपके स्टे को इस तरीके से होस्ट करेंगे ताकि जो आपका स्टे है मालदीव्स में वो यादगार हो, बड़ा आरामदायक हो और bespoke एक्सपीरियंस, यानी कि खास आपके लिए हम bespoke, यानी कि इट विल बी टेलर मेड फॉर यू। तो ऐसा नहीं कि आपने 5 स्टार होटल में चेक इन कर लिया और जैसे सब रह रहे हैं, आपके लिए खासुल खास कुछ हम मोटा इंतजाम करेंगे। इन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम को क्यों इसमें अप्रोच करा दोस्तों? सबसे बड़ी बात है, इन्होंने इसलिए अप्रोच करा क्योंकि उनको पता है कि इंडियन क्रिकेट टीम, ये कहां से निकल रहा है मैटर आपको पता है? ये जो बारबाडोस में खेला गया मैच है और वर्ल्ड कप उठाया और यूएस में खेला, और ये उसका चक्कर है ही नहीं है। ये चक्कर है, मैं आपको बता रहा हूं इनको कहां से खुजली आई है। जब इन्होंने ये देखा कि मुंबई की मरीन ड्राइव में क्या विराट कोहली, रोहित शर्मा, बुमराह, पूरी टीम उस बस में है और वहां पे लाखों दर लाखों की भीड़ है जो कि अपने हीरोज को सेलिब्रेट कर रहे हैं, वहां पे अपने हीरोज को सेलिब्रेट कर रहे हैं वो यहां पे। और वो विजुअल्स, वो ड्रोन की इमेजेस, वो कोई अपनी बैल्कनी से मोबाइल फोन पे फोटो खींच के डाल रहा है कि भाई मेरे सामने, मैंने तो कभी ऐसा जीवन में देखा नहीं और क्या है, किस तरीके से। तो दोस्तों, वो जिस लेवल की भीड़, जिस लेवल की सॉलिड भीड़ वहां पे दिखी, इससे मालदीव्स चकरा गया और मालदीव्स को ऐसा लगा कि भैया ये जो भीड़ है, इसमें से 10 में से अगर एक बंदा भी आ गया तो हमारी इकोनॉमी बिल्कुल शूटिंग स्टार की तरह शूट कर लेगी। ये मैं बता रहा हूं, ये कह रहे हैं ना कि वर्ल्ड कप वाले आके सेलिब्रेट करें, वर्ल्ड कप इंडियन टीम जो वर्ल्ड कप विनर है वो आके सेलिब्रेट करें, ठीक है। ये इसलिए नहीं है कि इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता है, वो कह रहे हैं मालदीव्स वाले कि वर्ल्ड कप विनिंग टीम, आपने वर्ल्ड कप जीता, आके सेलिब्रेट करिए। नहीं, ये उसलिए नहीं है, ये इसलिए है क्योंकि इन्होंने वो भीड़ देखी थी मरीन ड्राइव पे, क्वींस नेकलेस जिसको कहते हैं ना मुंबई वाले, आप मुंबई वाले से पूछिए, बताएगा क्वींस नेकलेस। उस पूरे एरिया को जब इन्होंने देखा है तब से पगला गए हैं। अब ये कह रहे हैं कि आप आइए और मालदीव में एंजॉय करिए। क्यों? क्योंकि अगर वहां पे विराट कोहली, आप समझिए, कभी इसको सोचिए, विराट कोहली, रोहित शर्मा, बुमराह, अर्शदीप सिंह, ये जितनी भी ये हमारी टीम है, मानिए कि हमारी टीम है 14-15 की, इंक्लूडिंग राहुल द्रविड़, ये सब मालदीव्स पहुंच गए, एक पूरा रिजॉर्ट बुक कर लिया, अपने परिवारों के साथ पहुंच गए। आप ये समझिए कि कितना ज्यादा इनकी पॉपुलैरिटी हो जाएगी उस होटल की, मालदीव्स की, कि इंडियंस फिर आएंगे लाखों की तादाद में। और यही लोग चाहते हैं। कोई मुझे बता रहा था, वो मूवी थी शाहरुख की, दिल वाले दुल्हनिया, है ना, तो उसमें कोई दिखाया है कि शाहरुख खान या काजोल किसी
छोटे से ब्रिज के पास हैं, बड़ा कोई बता रहा था, somebody was telling me, यूरोप में कहीं शूट कर रहे थे ब्रिज के पास, और वो एक शॉट था वहां पे। अब वो आइकॉनिक हो गया, वो आइकॉनिक हो गया बिकॉज ऑफ शाहरुख खान एंड काजोल एंड एवरीबडी, दैट ब्रिज बिकेम आइकॉनिक। उस ब्रिज को देखने के लिए और वहां पे फोटो खिंचवाने के लिए यूरोपियंस पागल हो गए, ये देखते देखते कि हिंदुस्तानी आ क्यों रहे हैं यहाँ पे। फ्लाइट पकड़ के आ रहे हैं कि जहां पे शाहरुख खान की जहां पे शूटिंग हुई थी, जहां काजोल की शूटिंग हुई थी, वहां पे हमें भी जाना है। और हजारों दर हजारों लोग चले गए उस ब्रिज में, पता नहीं लाखों कितने गए, आई डोंट नो द फिगर्स, लेकिन काफी मात्रा में लोग चले गए वहां पे, काफी संख्या में लोग पहुंच गए वहां पे। और तो यही चीज है कि जिस तरीके से अगर इंडियन क्रिकेट टीम अगर चली जाती, वो नहीं जाएगी अलग बात है, लेकिन ये लोग करना चाहते हैं दोस्तों। अब ये देखिए, इसमें ये कहते हैं कि इन्विटेशन ऑल्सो हाईलाइट्स द स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग स्टैंडिंग कल्चरल एंड स्पोर्टिंग टाइज बिटवीन द मालदीव्स एंड इंडिया। पता नहीं हम मालदीव्स और भारत की कल्चरल टाइज कौन सी हैं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। और इनके साथ हमारी स्पोर्टिंग टाइज कौन सी हैं, ये भी मुझे नहीं पता। अब जो श्यूरी है, ये मालदीव्स मार्केटिंग एंड पब्लिक रिलेशंस कॉरपोरेशन का जो वो हेड है, श्यूरी, MMPRC, वो कहता है इट वुड बी एन इमेंस, हमारे लिए बहुत इज्जत की बात हो जाएगी, मालदीव्स के लिए जो कंट्री है, हमारे देश के लिए बहुत बड़ी इज्जत की बात हो जाएगी अगर इंडियन क्रिकेट टीम will share the joy of their triumph. We eagerly await the opportunity to host them, offering the perfect setting for them to create lasting memories of their victory celebration. ये देखो, ये मार्केटिंग कर रहा है भाई। अब मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि मैं बाद में आऊंगा, इसने एक और बार जो इन्होंने गुहार लगाई है, भीख मांगी है, ये कह रहे हैं कि हम इंडियन क्रिकेट टीम को साहब ऐसी यादें देंगे, ऐसी मेमोरीज देंगे कि लाइफ टाइम तक। तुम क्या दोगे मेमोरीज यार, इतना बिलांत भरसा मालदीव्स, तुम दोगे मेमोरीज हमें, हमारी क्रिकेट टीम को? जो कभी ना भूलने वाली वो जो मेमोरी है वर्ल्ड कप की या वर्ल्ड कप जीतने की मेमोरी, वो दो ही हैं। एक रोहित शर्मा की जो तिरंगा गाड़ रहा है, दूसरी जब विराट कोहली, रोहित शर्मा, पूरी टीम ये जा रहे हैं और पूरा क्वींस नेकलेस में बंदे ही बंदे भरे हुए हैं। द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट, द काइंड ऑफ एडुलेशन, द काइंड ऑफ हीरो वर्शिप, ये मतलब ये तो बिल्कुल मैंने खुद नहीं देखा कभी। मैंने टेलीविजन पे फुटबॉल वर्ल्ड कप के सेलिब्रेशन देखे हैं मैंने, कि जब पोर्चुगल जीत गया या कोई XYZ कंट्री, पता नहीं कौन कौन सी है, इनको तो मैं, आई डोंट फॉलो फुटबॉल, ये जीत गए तो लोग पागल हो गए, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं देखा अपने जीवन में जो इंडियन क्रिकेट टीम के साथ हुआ। नेवर सीन। बॉम्बे में वैसे भी लोग पसंद बहुत करते हैं, दे वेरी दिस थिंग, पैशनेट अबाउट क्रिकेट, और पूरा इंडिया ही पैशनेट है बॉम्बे के, तो वो कहीं पे भी जाते तो स्वागत तो उनका बिल्कुल ऐसा सॉलिड होता। लेकिन मालदीव्स का कहना कि हम आपको ऐसी मेमोरी देंगे, कोई मेमोरी नहीं दोगे तुम लोग। दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूं, मालदीव्स ने पहले भी बोला है कि हम ये इनकरेज करते रहते हैं बीच बीच में किसी बहाने में कि इंडियंस वापस आ जाएं। देखिए सिंपल सी बात है यार, आपने भारत के प्रधानमंत्री को उल्टा सीधा बोला और भारत के प्रधानमंत्री ने जवाब नहीं दिया, उन्होंने जवाब नहीं दिया, वो कभी जवाब देते ही नहीं किसी को। इमरान खान ने इतनी गाली गलौच, बड़ी कुर्सी, छोटा आदमी, और पता नहीं क्या क्या इमरान खान ने नहीं बोला है ना, बिग ऑफिसर्स एंड स्मॉल पीपल, पता नहीं क्या क्या इमरान खान ने बोला, और कई ट्वीट करे उन्होंने, पर्सनल अटैक करा इमरान खान ने व्हेन ही वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। मोदी जी ने कभी रिस्पॉन्ड नहीं करा, वो करते ही नहीं रिस्पॉन्ड, उनकी आदत नहीं। तुम बोलो, तुम्हें जो बोलना है, तुम्हारी खुशी यार, तुम्हारी आज़ादी है, तुम जो बोलो, हम रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। ही डज नॉट रिस्पॉन्ड, नहीं करा उन्होंने रिस्पॉन्ड। उसी प्रकार से जब मालदीव्स ने उल्टा सीधा बोला, 10 चीजें करी, तो किसी ने रिस्पॉन्ड थोड़ा ना करा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बैन आपके ऊपर लगा, मैं बार बार दोस्तों एक ही बात समझाता हूं मालदीव्स वालों को कि जो आपके ऊपर बैन लगा है, सरकार ने नहीं लगाया है, ये आवाम ने लगाया है, ये भारत की जनता है जिसने आपको बोला है कि भाई वी आर नॉट इंटरेस्टेड। जब तक आप इसको ठीक नहीं करेंगे, आप ये जो सोच रहे हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम आ जाएगी और बड़ा, नहीं होने वाला ये। एंड दिस इज माई मैसेज टू दी गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स, you need to apologize and your president needs to shut up। देखो, आप बार बार इंडिया को पिन करोगे, आप बार बार इंडिया को पिंच करोगे। आपने ये बोल दिया कि आपको हमारे जो फौजी थे, जो आपके कहने पर, आपकी रिक्वेस्ट पर आए थे मालदीव्स,
ऐसा तो नहीं कि कोई भी देश किसी भी देश में फौजी अपनी दाखिल कर देगा, इन्वेजन थोड़ा ना है। यू सेड कि हमारी हेल्प करो, हमने, आपने उसको पब्लिक गिमिक बनाया अपने वोटों के लिए कि इंडियन यहां पे फौजी हैं, हम उनको निकाल के रहेंगे। ओ भाई, निकाल के क्या तुमने बुलाया यार? तुमने बुलाया? तुम्हारा बिलांद भर का देश, इतना एक बिलांद ये होती है, बिलांद भर का देश तुम्हारा यार, हमें क्या इंटरेस्ट है? हमने तो तुम्हारी जान बचाई है जब तुम मर गए थे ऑलमोस्ट। इंडियन आर्मी गई थी, पैरा ब्रिगेड गई थी पूरी, तो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। तुमने बोला साहब हमारे बंदे एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड मर जाते हैं, अस्पताल नहीं पहुंच पाते, यहाँ पे स्मगलिंग होती है, ड्रग्स की स्मगलिंग, वेपन्स की स्मगलिंग, बचाओ बचाओ। तो हमने बोला ठीक है, हम अपने फौजी भेज देते हैं। हमने डॉर्नियर एयरक्राफ्ट भेजे, हमने हेलीकॉप्टर भेजे, जो आपको रेकी वेकी करके उनको एरिया को ठीक रखते थे, शांत रखते थे। उनका एक और काम था कि जो बेचारे परेशान हैं, जो बीमार हैं, उनको अस्पताल ले जाना है, क्योंकि आपके यहाँ एक कॉन्टिग्यूअस लैंड तो है नहीं मालदीव्स, कई सारे 100 आइलैंड्स हैं, पता नहीं कितने इनके आइलैंड्स, आइलैंड कोई उस आइलैंड में रह रहा है, वो क्या चप्पू चला के थोड़ा ना आएगा अस्पताल, तब तक तो निपट जाएगा वो। तो कोई जाए, उनको लेकर आए, ये सब चीजें आपने बर्बाद करा ये सब, क्योंकि आपने चाइना से पैसे ले लिए, फिर आप अपने औकात पे आ गए, छिछोरेपन पे आ गए। देन मालदीव स्टार्टेड बिहेविंग exactly how the Chinese wanted them to behave, and you sold out to the Chinese. Today you are in a serious debt trap, and that is because of Chinese money, and you have upset India, who was your most reliable and trustworthy. It will only happen when Mohammad Muizzu, ये तभी होगा जब मोहम्मद, मैं आपको आप मोहम्मद मुइज़ू गया था, अभी स्वेरिंग इन सेरेमनी में आया था, जब मोदी जी शपथ ले रहे थे, तब मोहम्मद मुइज़ू वहां पे बैठा हुआ था, मैं भी था वहां पे। तो अनाउंस किया तो स्क्रीन पे दिखा था मुझे मुइज़ू एक सेकंड के लिए, बिकॉज मैं जहां पे बैठा था वहां से डायरेक्टली सामने नहीं दिख रहा था, लेकिन वहां पे अनाउंस कर रही थी, दैट लेडी वाज अनाउंसिंग दैट हिज एक्सेलेंसी मोहम्मद मुइज़ू प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स करके जो भी अनाउंसमेंट, तो वो अनाउंसमेंट हुई तो मुइज़ू आया। दैट इज नॉट सफिशिएंट। आपको पब्लिकली, क्योंकि जब आपने उंगली उठाई थी हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर, हमारे देश के ऊपर, आपने पब्लिकली उठाई थी। अब प्राइवेटली जाके डॉक्टर जयशंकर के पैर पकड़ना और प्रधानमंत्री मोदी से प्राइवेटली बोलना कि सर अब गलती हो गई, सर माफ, सर छोड़ो ना, सर क्या हो गया, बहुत नहीं ये सब नहीं चलेगा, क्योंकि उन्होंने तो कुछ करा ही नहीं है। मोदी जी ने थोड़ा ना बोला कि मालदीव्स मत जाओ। ही डिड नॉट से इट, वी डिसाइडेड नॉट टू गो टू मालदीव्स, एंड आई विल पर्सनली नॉट गो। मैं तो खुद चाहता हूं कि मैं कहीं छुट्टियां जाऊं, क्योंकि डेली काम करता हूं, आई वॉन्ट टू गो। मैं क्यों जाऊंगा यार, मैं गोवा चला जाऊंगा, मैं अंडमान चला जाऊंगा, मैं लक्षद्वीप चला जाऊंगा, मैं क्यों जाऊं मालदीव्स? अगर मुझे बाहर ही जाना होगा और मुझे कहीं बीच पे जाना होगा, मैं श्रीलंका चला जाऊंगा यार। द श्रीलंकन्स आर ग्रेट पीपल, दे आर ग्रेट फ्रेंड्स ऑफ इंडिया, एंड वी लव द श्रीलंकन पीपल, आई गो देयर। Why should I go to a radical Islamist country which has sent the maximum jihadis to the Islamic State? Maximum jihadis ratio of the population I'm talking about. That way I'm saying maximum, right? Who do not have respect for my nation, who don't have respect for my prime minister. Why should I go there? मैं क्यों जाऊंगा वहां पे? अपना वक्त खराब। देखो, माफी मांग लो, पब्लिकली माफी मांग लो, a statement of apology and regret, and everything will be okay एक बार। और हिंदुस्तानी बड़ी आसानी से माफ कर देते हैं ये सब। फिर तुम्हें छिछोरे या टैक्टिक्स नहीं की क्रिकेट टीम आ जाओ सेलिब्रेट करो, फिर क्रिकेट टीम आ जाओ सेलिब्रेट नहीं। एक बार आपने पब्लिक माफी मांग ली, एक बार बोला हाँ सब ठीक ठाक है, कोई बात नहीं, इतना पैसा आएगा कि गिनते गिनते ना मुंह के अंदर का थूक खत्म हो जाएगा, लेकिन पैसा खत्म नहीं होगा।